हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट पीएचपी। जी हाँ। सो फटाफट से पीएचपी की फुल फॉर्म लिख दो कमेंट्स में। देखते हैं अगर कोई इस थंबनेल को देखकर आया है कि भाई पीएचपी में पहला कोड लिखना कैसे है और उसको ये पता है या नहीं कि पीएचपी की फुल फॉर्म क्या है। सो पीएचपी इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिसे हम यूज करते हैं वेब पेजेस की डेवलपमेंट में सर्वर साइड के टास्क को हैंडल करने के लिए। ठीक है। तो ये जो कोड होगा आपका, ये उस मशीन पर एग्जीक्यूट नहीं होगा जहां पर वेबसाइट देखी जा रही है। रादर सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर पे ये कोड एग्जीक्यूट होगा और बदले में हमारे पास वेब पेज आता है, मतलब क्लाइंट के पास वेब पेज आता है। पर पीएचपी का कोड कहाँ लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, अगर आप अभी अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो कैसे करोगे। So, जब मैं एक न्यूबी हूँ, मैंने अभी कोडिंग शुरू करी है डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में। सो क्लाइंट साइड कोडिंग में जावास्क्रिप्ट से कर रही हूँ, अब मुझे पीएचपी करना है। तो वेब सर्वर तो अभी आपके पास कोई बाहर का है नहीं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम उसके लिए जैम्प मैप या वैम्प सर्वर्स को इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर ही सर्वर की तरह रिएक्ट करे। सो आपका कंप्यूटर ही एक सर्वर की तरह रिएक्ट करता है, जिसे हम लोकल होस्ट कहते हैं। सो हम यहाँ पर कोड लिखेंगे जो हमारा लोकल होस्ट ही एग्जीक्यूट करेगा, और वो कोड आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हो। पहला जो आपकी कमांड रहेगी वो रहेगी दिस टैग लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी एंड देन ग्रेटर देन साइन। सो दिस सेज कि इसके बाद जो कोड होने वाला है वो आपका पीएचपी का कोड होगा। ठीक है। सो वी आर टेलिंग कि ये जो कोड है वो पीएचपी कोड है। ठीक है। अब वो कोड आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो कुछ भी। अब कुछ भी मतलब क्या, जैसे अगर आपको हेडिंग या कुछ भी शो करना है एचटीएमएल में, वो तो हम डायरेक्ट वहां पर टैग्स के थ्रू शो करते हैं। जावास्क्रिप्ट में आपने देखा कि आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से शो कर सकते हो। और यहाँ पे कमांड होती है echo। सो echo का मतलब क्या है कि प्रिंट इट ऑन द स्क्रीन। सो वट एवर यू वांट टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन वो हम echo के साथ लिखते हैं। सो वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग, लेट्स से आई राइट दिस, एंड यहाँ पर आप स्टेटमेंट्स के पीछे सेमीकोलन भी लगाओगे। सो दिस कम्स फ्रॉम द सेम फैमिली ऑफ सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे भी आपके पास सेमीकोलन लगेगा। ठीक है। और दैट्स इट, इतना सा आपको कोड लिखना है। ठीक है। जब आप इसे सेव करेंगे, इसकी एक्सटेंशन डॉट पीएचपी होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने एक कोड और बनाया हुआ है, फर्स्ट डॉट पीएचपी। तो इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, एको हेलो वर्ल्ड। काफी जगह पे आपको ये कोड देखने को मिलता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा हुआ है ना। तो इसका नाम क्या दिया है मैंने, फर्स्ट डॉट पीएचपी। हम जो अभी बना रहे हैं इसका नाम हम ऑब्वियसली कुछ और देंगे, और जरूरी नहीं कि एक ही बार एको हो, आप मल्टीपल टाइम्स एको भी लिख सकते हो। लाइक आपने लिख दिया थैंक यू फॉर विजिटिंग, let's say I write this, and then you have to close it with question mark greater than sign. So that's how you save it. अब मैंने इसका नाम दे दिया कुछ भी, मैसेज। बट यहाँ पर अब सारा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि भैया सेव कहाँ करना है। ये कहीं पे भी सेव करके नहीं चलेगा, क्योंकि इसको तो सर्वर से चलाना है। सो PHP फाइल विल बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द सर्वर, और सर्वर से एग्जीक्यूट ऐसे ही नहीं होती। उसके लिए आपको अपने जैम्प फोल्डर में जाना पड़ेगा। आपका जैम फोल्डर सी, डी ड्राइव किसी में भी हो सकता है। वो आपको याद होगा आपने जब इंस्टॉल किया था तो कहाँ किया है, मैंने डी ड्राइव में इंस्टॉल किया है। तो मैं डी ड्राइव पे जाती हूँ, डी ड्राइव में जाऊंगी तो ये मेरे पास जैम फोल्डर है। मैंने जैम फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक किया। इसके अंदर एक htdocs नाम का फोल्डर होता है। आपको इस htdocs फोल्डर के अंदर जाना है। तो जैसे आप वैम्प यूज करोगे या कुछ और यूज करोगे, उसमें आपके पास उसके नाम का फोल्डर होगा, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक दी सब फोल्डर ओवर देयर। अब जैसे आप देख रहे हो ये फर्स्ट डॉट पीएचपी भी यहाँ पर सेव्ड है, मैं ये मैसेज डॉट पीएचपी को भी यहाँ पे सेव कर सकती हूँ। अगर मैं एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बना रही हूँ, वेबसाइट बना रही हूँ, तो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर सकती हूँ htdocs के अंदर, और उस साइट से रिलेटेड जितने भी पेजेस हैं वो एक फोल्डर के अंदर डाल सकती हूँ। पर फिलहाल मैं इसको सीधे कहाँ पे सेव कर रही हूँ, htdocs में। तो आप याद रखेंगे, XAMPP फोल्डर के अंदर, htdocs के अंदर आपको इसे सेव करना है, एंड द एक्सटेंशन हैज टू बी डॉट पीएचपी। सो आपने इसको सेव कर दिया। ठीक है। ये सेव हो गया। अब इसको देखेंगे कैसे, देखेंगे कैसे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से एक न्यू विंडो पे जाते हैं और यहाँ लिखते हैं https://localhost/ और उसके बाद आपको जो भी फाइल का नाम देना है, मैसेज डॉट पीएचपी दिया था मैंने,
So it will execute HTTP localhost slash and लाइक आपके पास ये थी फर्स्ट डॉट पीएचपी, ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है, मैंने एस लगा दिया था। लोकल होस्ट में आपको HTTP एस के साथ ओपन नहीं करना है क्योंकि हमने इसका सर्टिफिकेट अभी नहीं लिया होता। वी हैव टू बाय अ सर्टिफिकेट टू पुट दैट एस विद योर डोमेन नेम। सो यहाँ से अगर आप करोगे मैसेज डॉट पीएचपी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी इट इज नॉट एग्जीक्यूटिंग द एको कमांड। ये क्या कर रहा है, पूरे की पूरी चीज को एज इट इज ही दिखा रहा है। तो ये आपके कोड को सही से एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, मतलब कुछ तो दिक्कत है। जबकि हमने हेलो वर्ल्ड वाला देखा तो वो प्रॉपरली आ रहा था। दिक्कत क्या हुई कि यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन बंद नहीं होना चाहिए था, हमने सिर्फ शुरू करना था यहाँ पर। सो वी जस्ट हैव टू राइट लाइक दिस। अब आपने इसको सिर्फ शुरू किया, मैं यहाँ पे चेंजेस करूंगी। चेंजेस करने के बाद मुझे इसको यहाँ से रिफ्रेश करना होगा। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये ऐसे शो कर रहा है। और अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम हमने 2 एको लिखे थे तो थैंक यू फॉर विजिटिंग, तो नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए। तो बिल्कुल जैसे जावास्क्रिप्ट के साथ प्रॉब्लम थी, यहाँ पे भी है कि HTML अपने आप से नेक्स्ट लाइन पर नहीं जाता है। इफ यू वांट कि वो नेक्स्ट लाइन पे जाए तो आपको BR देना पड़ेगा, और वो BR हैज टू बी इन कोट्स ऑफ एको। BR कोट्स में होगा तभी वो वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। अब मैं रिफ्रेश करूंगी तो ये आगे आ जाएगा। एक और मजे की चीज आप देखो, अगर आप इस पे राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करते हो तो इस वे पेज सोर्स के अंदर आपको कहीं पे भी PHP का कोई कोड दिखाई नहीं देगा। यू कैन सी एनी PHP कोड ओवर हियर, इट्स प्योर टेक्स्ट या HTML। तो आपका जो PHP का पेज है वो सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है, उसका HTML जनरेट होता है, और वो HTML क्लाइंट मशीन पे जाके शो होता है। तो PHP का कोड कभी भी क्लाइंट पे विजिबल नहीं होता, क्योंकि PHP कोड स्टोर्ड भी सर्वर पे है, एग्जीक्यूट भी सर्वर पे ही होता है, और उसका जो HTML कोड बनता है वो रिटर्न किया जाता है क्लाइंट के पास। राइट, सो दैट्स हाउ यू मेक अ वेरी फर्स्ट PHP कोड। आपको echo यूज करना है टू प्रिंट समथिंग, जो भी आप प्रिंट करना चाहो। आप इसको हेडिंग में देना चाहते हो तो आप इसको हेडिंग 1 साइज भी दे सकते थे, ठीक है, और दूसरे वाले को आप हेडिंग 2 साइज देना चाहते हो, तो जो भी टैग्स आपको देने हैं वो आप डबल कोट्स में दे सकते हो। सो इट विल बी टेकन एज नॉर्मल HTML कोड, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि शुरू करना है क्वेश्चन मार्क PHP से और खत्म करना है सिर्फ क्वेश्चन मार्क से। सो दैट्स हाउ यू मार्क योर स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द PHP। अभी हम PHP को HTML के अंदर भी एम्बेड कर सकते हैं, मतलब हम एक नॉर्मल HTML के अंदर भी PHP डाल सकते हैं। वो सब हम करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। ये तो आपने देखा है कि बस एक बेसिक पेज कैसे बनता है। सो देयर इज लॉट मोर टू डू इन PHP, एंड क्या कहते हैं, अभी तो आगाज है और पता नहीं क्या अभी बाकी है, वो भी लिखो कमेंट में क्या बाकी है। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे। अभी आप पहले इतना ही ट्राई करो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपका इतना कोड चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर ये चल रहा है मतलब आपकी इंस्टॉलेशन बिल्कुल सही हुई है, एंड नाउ यू आर रेडी टू गेट इनटू द एक्चुअल कोडिंग ऑफ PHP। अगर ये नहीं चल रहा है तो फर्स्ट यू नीड टू सॉर्ट आउट कि ये क्यों नहीं चल रहा है, उसके बाद ही आप आगे का PHP प्रैक्टिस कर पाओगे, कोडिंग कर पाओगे, राइट। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय फॉर नाउ।